दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी भारत में है वो सब महाभारत में है, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है भगवत गीता का ज्ञान। चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, यहीं मिलेगा निदान। जीवन की किसी भी समस्या का हल इसी गीता में छिपा है। क्या आपने कभी भगवत गीता का पाठ किया है? अगर नहीं तो आज से ही रोज सुबह उठ के काम पे जाने से पहले भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दें। भले ही 5 मिनट पढ़ें, एक श्लोक पढ़ें और उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारें। आप देखेंगे आपके जीवन से तनाव गायब हो गया है। आप अपने आप में असीमित बदलाव देखेंगे और आपका जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। मैं हूं अनिल राठौर और आप हैं मेरे साथ पाब्लो द ट्रेडर पर। अगर आप पिछले कई सालों से अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस फेलियर के लिए आप अपने आप को दोषी मत माने, क्योंकि गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो स्वतः कर्मणि। इसका मतलब है कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। आप फल की इच्छा ना करें। आप किसी कर्म को इसलिए ना करें ताकि आपको इसके बदले में कोई फल मिलेगा। फल एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप अपना कोई काम पूरे मनोयोग से करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है। गीता का ये श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा है। अगर आपने पूरी गीता में से सिर्फ इसी श्लोक को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन से टेंशन बिल्कुल गायब हो जाएगी। और जब जीवन से टेंशन गायब हो जाती है तो जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है। आपके शरीर से बहुत सी बीमारियां नदारद हो जाती हैं। जब टेंशन होता है तभी शुगर होती है, जब टेंशन होता है तभी बीपी होती है, जब टेंशन होता है तभी परिवार में झगड़े होते हैं। आप बीवी से, बच्चों से झगड़ते रहते हैं, क्योंकि टेंशन की वजह से आपका मन स्थिर ही नहीं रहता है। इसलिए अगर आप भगवत गीता का पाठ नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू करिए और प्रभु श्री कृष्ण द्वारा दिए गए महान गीता ज्ञान का लाभ उठाइए। हम एग्ज़ाम देने से पहले ही उसमें सफल होने की इच्छा रखते हैं। हम बिजनेस शुरू करने से पहले ही उसकी सफलता की कामना करते हैं। हर कोई अच्छा काम करने के बदले में अच्छे फल की इच्छा रखता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। हम सिर्फ काम कर सकते हैं, फल तो प्रभु के हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम पूरे मनोयोग से ना करें, क्योंकि कोई फल की इच्छा ही नहीं करनी है तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो हम अपना काम पूरे मन से ना करें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे समझें जैसे एक छात्र साल भर पढ़ाई करता है और रिजल्ट तो कभी कभी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर उसकी कॉपी चेक कर रहा था उस दिन उसका मूड कैसा था। जैसे एक खिलाड़ी साल भर नेट प्रैक्टिस करता है, मैदान पे काफ़ी अच्छा खेलता है, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन टीम आती है उस दिन वो 0 पे आउट हो जाता है, तो क्या वो अगले दिन से प्रैक्टिस बंद कर देगा? नहीं ना। हमारे गांव में हमने देखा है, किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, रात भर जाग जाग के समर से पानी लगाता है, और जब फसल पक के तैयार होती है तब किसी दैवी आपदा की वजह से अगर उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो क्या वो अगली फसल नहीं बोता है? ठीक इसी प्रकार से हमें अपना कर्म पूरे मनोयोग से करना है, फल तो प्रभु के हाथ में है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, परंतु खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा कंट्रोल है। इसलिए इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तब हम कोई काम पूरे मनोयोग से करेंगे। जब हम इस बात को अच्छे से समझ लेंगे
तो खुद पर भरोसा रखेंगे और कभी भी हौसला नहीं हारेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, जीवन में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो देने वाला प्रभु है, जो देगा वो स्वीकार करेंगे। भगवत गीता तो ज्ञान का अथाह सागर है। अगर आपने एक भी श्लोक को अपने जीवन में ठीक से उतार लिया तो आप अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बना लेंगे। तो कल से ही सुबह उठकर नहाकर पहला काम भगवत गीता का अध्ययन करना है। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो अभी जाइए भगवत गीता खरीद के घर में लाइए, डेली उसे पढ़िए। कम से कम एक श्लोक ही पढ़िए अगर समय का अभाव है, और उस श्लोक को ठीक से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। आप देखिए आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।